हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइस करण मेहरा जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, उनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो मैं उसी के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऑल्सो इसका एक्चुअल ट्रूथ क्या है, करण मेहरा ने इस पर खुद क्या कहा है, वो भी हम सब जानने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने इस पर कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया था, मैं वेट कर रहा था कुछ क्लैरिफिकेशन की, और करण मेहरा ने खुद इस पर रिस्पॉन्ड किया है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में प्रॉपर क्या सब हुआ इस कंट्रोवर्सी में। तो गाइस करण मेहरा को कल अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज उनकी वाइफ जो कि निशा रावल है, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था असॉल्ट का, कि करण मेहरा ने उन पर हाथ उठाया है, उन पर असॉल्ट किया है। इस करके उन्होंने केस कर दिया था उन पर, उनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी असॉल्ट के कारण, जिस करके उनको अरेस्ट कर लिया गया था करण मेहरा को कल। हाउएवर अब करण मेहरा हो चुके हैं, उनको बेल मिल चुकी है और वो अब वहाँ से बाहर आ चुके हैं। लेकिन उनका खुद का इस पे क्या रिस्पॉन्स है, एक्चुअली क्या सब हुआ, क्या उन्होंने सच में असॉल्ट किया, तो उन्होंने इस पे काफ़ी डिटेल्स में सब बताया है। अब बिना मैं चीज़ को खींचे आपको शॉर्ट में सब समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या और इस कंट्रोवर्सी में क्या क्या हुआ और करण मेहरा का इस पर क्या कहना है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस करण मेहरा का ये कहना है कि 3 सालों से उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट थी उनकी वाइफ, और उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी महसूस करना पड़ रहा था। और वो इतना ज़्यादा वॉयलेंट हो जाती थी उनकी वाइफ कि पिछले साल तो वो सुसाइडल भी फील कर रहे थे करण मेहरा। लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि उनका जो बेटा है इतना छोटा, और उस करके उन्होंने ये सब स्टेप्स नहीं उठाए, अच्छी बात है। लेकिन उनके जो रिलेशन है वो आजकल अच्छे नहीं रहे थे उनकी वाइफ के साथ, पिछले 3 सालों से। तो गाइस अभी अप्रैल के एंड में वो डिसाइड करते हैं दोनों की वो सेपरेट हो जाएं। लेकिन बाद में जो उनकी वाइफ है, करण मेहरा के हिसाब से वो कहते हैं कि वो डर्टी गेम्स प्ले करने लग जाती हैं, कि वो क्रिमिनल लॉयर्स बुलाएंगी एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाद में करण मेहरा उनको ये कहते हैं कि इससे हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, अगर हमने सेपरेट होना है तो ढंग से ग्रेसफुली सेपरेशन कर सकते हैं। उनका बच्चा भी है, उस पर क्या असर पड़ेगा, और इन सर्कमस्टांसिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता होता है बच्चे में या फिर फैमिली में जो भी हैं उन पर। तो वो कह रहे थे हम आराम से सेपरेशन कर लेते हैं। लेकिन उनकी वाइफ जो है वो डर्टी गेम्स प्ले कर रही थी उनके हिसाब से। बाद में उनकी वाइफ जो कि निशा रावल हैं, वो उनसे डिमांड करती हैं किसी अमाउंट की, जो कि हमें अमाउंट तो ऑब्वियसली नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़ी रकम की डिमांड करती हैं करण से, कि सेपरेशन के बाद सेपरेशन के लिए उनको इतनी अमाउंट चाहिए। और करण मेहरा कहते हैं कि वो अमाउंट इतनी बड़ी है, इतनी अमाउंट तो वो आजकल लॉकडाउन में कमाते भी नहीं है, तो इतनी अमाउंट देना ऑब्वियसली उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बाद में करण मेहरा अपनी वाइफ के ब्रदर को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि इतना तो उनसे पॉसिबल नहीं है इतनी ज़्यादा अमाउंट देना। और उनके ब्रदर जो हैं, उनकी वाइफ के ब्रदर जो हैं, वो ये कहते हैं कि वो इससे कुछ भी नहीं कर सकते, आप लीगल ही चले जाओ। तो करण मेहरा उनको ये कहते हैं कि अगर यही उन्होंने स्टेप उठाना है, लीगल का ही जाना है, जो कि वो नहीं चाहना चाहते थे, तो ठीक है वो वही कर लेंगे। बाद में वैसे कोविड-19 के साथ इन्फेक्ट भी हुए थे करण मेहरा। बाद में अपनी मदर को बताते हैं कि ये सब हो रहा है, उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो कि वो अवॉइड करना चाह रहे थे। लेकिन जो है उनकी वाइफ उनके लिए कोई भी और चाह रहा है या फिर ऑप्शन नहीं छोड़ रही है, तो वो अपनी मदर को यही चीज़ समझा रहे थे। अब मेन चीज़ है जो असॉल्ट वगैरह की, वो यहाँ पर होती है। अब जब बात कर रहे थे वो अपनी मदर से, उसी टाइम पे उनकी वाइफ जो है बीच में उनके हिसाब से शाउटिंग करते हुए आई और चिल्लाने लगी, और उनकी मदर, फैमिली और फादर सबको गालियां देने लग गई। ये करण मेहरा का कहना है कि उनकी वाइफ ने ये किया, और उनकी मदर ने भी ये सब सुन लिया जब वो पूरी फैमिली को, उनके मदर को, उनकी फादर को, सबको गालियां दे रही थी। बाद में वो थूक भी देती हैं करण मेहरा पर, अपने हस्बैंड पर। तो ये सब होता है उस दिन। बाकी उनकी वाइफ उनको ये कहती है चिल्ला चिल्ला कर कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। बाकी करण उनको ये कहते हैं कि अगर यही सब था तो उन्होंने पहले सेपरेशन क्यों नहीं करी। हाउएवर ये सब हुआ, बाद में वो उनसे फिज़िकल लड़ने लगे उनकी वाइफ जो है, और करण मेहरा ये कहते हैं कि वो ये सब नहीं चाहते होते, इस करके वो कह रहे थे ये सब मत करो, हम कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में जो भी है इस आगे वाले स्टेप्स लेंगे, फिज़िकल मत जाओ। और बाद में जब करण मेहरा वॉशरूम जाते हैं, और उसी टाइम पे उनको बाहर से अपनी वाइफ की आवाज़ सुनती है, जो कि वो कहती हैं कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। तब जब वो बाहर आके देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि निशा रावल खुद ही अपना सर दीवार पर मारती हैं। ये करण मेहरा का कहना है, और वो खुद ही अपना सर दीवार पे मार के उनका सर ब्लीड होने लग जाता है। बाद में वो अपने भाई को जाकर भी यही कहती हैं कि करण मेहरा ने उनका सर दीवार पर मारा, जिस करके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और करण मेहरा ये देख के पूरी तरह से शॉक हो गए। बाद में उनके भाई और निशा रावल खुद उनको गालियाँ देने लग गए। करण मेहरा का ये कहना है कि ये सब हुआ उस दिन। बाद में इस तरह से करण मेहरा पे फालतू का फेक केस लगवाया गया। ये करण मेहरा का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल असॉल्ट नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपना सर दीवार में मारा उनकी वाइफ ने, और बाद में उन पर नाम लगा दिया।
और करण मेहरा ये भी कहते हैं कि वो उस टाइम पर उनको को कहते हैं कि वो ऐसे झूठ ना बोले, लेकिन जब वो नहीं मानती तो करण मेहरा कहते हैं कि घर में सीसीटीवी लगे हैं, उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने उनको हिट नहीं किया। लेकिन बाद में पता चलता है कि सीसीटीवी पहले ही ऑफ हुए पड़े थे, ये सब पहले से ही प्लान्ड था, उनको इस तरह से फंसाना उनकी वाइफ का और उनके ब्रदर का मे भी मिलकर, ये करण मेहरा का ये कहना है। और सीसीटीवी पहले से ही उन्होंने बंद कर रखे थे बिकॉज ये सारा कुछ प्लान्ड था। करण मेहरा ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फुलिश चीज़ है इस तरह से फंसाना वगैरह, बिकॉज उनका बच्चा है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी यंग है और उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है इन चीज़ों का, ऐसे माहौल का। और ये बहुत ही ज़्यादा फुलिश चीज़ है ऐसे करके दूसरे पे नाम लगाना। जब उन्होंने देखा कि सीसीटीवी वगैरह भी ऑफ है, उसके बाद ही वो उन्होंने पुलिस वगैरह को कॉल करके ये बोला कि करण मेहरा ने अपनी वाइफ पे असॉल्ट किया है, जो कि करण मेहरा के हिसाब से उन्होंने नहीं किया और उनकी वाइफ के हिसाब से किया है। बाकी असल स्टोरी क्या है वो तो ना मुझे पता है ना आपको पता है, हमें नहीं पता, हम किसी को बिलीव नहीं कर सकते बिना प्रूफ के। लेकिन मैंने दोनों साइड की स्टोरी आपके सामने रख दी है, करण मेहरा की भी और उनके वाइफ की भी। उनकी वाइफ ने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने असॉल्ट किया, और करण मेहरा की सारी स्टोरी मैंने आपको बताई दी है, उनका क्या कहना है इस पर। तो गैस फ़िलहाल के लिए बेल मिल चुकी है करण मेहरा को, लेकिन उनको अपने घर भी जाने नहीं दिया जा रहा है उनके मुताबिक। तो गैस मैं किसी एक पक्ष की कहानी आपके सामने नहीं रखना चाहता था, मैंने सोचा दोनों साइड की बताऊं, उनकी वाइफ की भी और उनके और करण मेहरा की भी। तो मैंने दोनों साइड की स्टोरी आपके सामने रख दी है। आपको क्या लगता है कौन सही है गलत, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए जिसको पूरी कहानी या फिर पूरी कंट्रोवर्सी को ढंग से जानना हो। बाकी हमें तो नहीं पता कौन सही है इन दोनों में से, लेकिन मैं यही होप करूँगा कि जो भी इनमें से सही हो वो ही सही साबित हो। कोर्ट कचहरी में अब जो भी आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी पूरी फैमिली को ही, जो भी सही है बस वही सही प्रूव हो, कहीं गलत वाले को सही प्रूव ना कर दिया जाए, जो भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बाकी उनका पर्सनल मैटर है, वो किस तरह से सॉल्व करें या फिर कोर्ट से जाके जैसे भी सॉल्व करें, वो हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर जिसने अगर असॉल्ट किया है या फिर अगर नहीं किया, किसी पे कोई झूठा आरोप नहीं लगना चाहिए। तो बस यही था इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा अगर आपको सारी कंट्रोवर्सी ऐसे ही लेटेस्ट प्रॉपर डिटेल्ड न्यूज़ वगैरह जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। बिकॉज अगर कोई भी कंट्रोवर्सी बड़ी होती है तो मैं उसको ढंग से शॉर्ट जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ उतने शॉर्ट में करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाउएवर इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही मुश्किल से बना रहा हूँ, नेट भी बहुत स्लो है, वाईफाई चल नहीं रहा, तो आई थिंक ऑडियो वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है इस टाइम पर। तो एनीवेज़ यही था इस वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सही कौन गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।